हेलो मेरे ट्रिकी फैमिली, मैं आपका प्यारा फिजिक्स टीचर रोहित सर। तो चलिए आज अपने ऑब्जेक्टिव बोर्ड सेशन को लेके आए हैं और जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आज इसे हम इंड करेंगे। आज ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा ऑब्जेक्टिव सेशन का, मतलब ये चैप्टर का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये हमारा जो है क्वेश्चंस आज लास्ट हो जाएंगे। तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, अच्छे से इस सेशन को अटेंड करो और जितने मैं ऑब्जेक्टिव्स करा रहा हूँ आप लोगों के टिप्स पे मैं याद करवा दूंगा, ठीक है ना। बस ये मेरा काम है, आप लोगों का काम बस इतना है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले बच्चों, ठीक है ना, ताकि सबको फायदा हो। जितने भी बच्चे बोर्ड के एग्जाम देंगे उनको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है इस चैनल से। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत रोज रोज नए नए चीज टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता रहता हूँ और आऊँगा भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना डे 3, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव सेशन का डे 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए तो उसी प्रकार एक कहानी से एग्जाम के लिए कितने भी दिन मिल जाए, दुनिया हिला देने वाली पढ़ाई एक दिन में ही होती है। ये बात बहुत गलत है। मतलब एक टीचर होने के नाते मैं जरूर बोलूंगा कि एक दिन में अगर आप लोग कितने साल का पढ़ाई कीजिएगा ये बताइए ना। तो कोशिश अभी से करिए तो वही एक दिन में कर सकता है। जो पहले से कोशिश किया रहता है ना बच्चों, वही एक दिन में कह सकता है। आपको जो बोलेगा एक दिन में हम जादू कर लेंगे तो बहुत इम्पॉसिबल है वो, ठीक है ना। तो मेरे चैनल से आप लोग बने हैं तो मेरा काम ये है कि आप लोगों को बेनिफिट्स जरूर ही मिले, ठीक है ना। चलिए अब अपने क्वेश्चंस को लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है उसी दिन वाला है, 36 नंबर से हमारा 40 नंबर तक क्वेश्चन जो है वो छूट गया था। तो यहाँ से पहले हम 36 से 40 करेंगे, उसके बाद 41 से क्वेश्चंस को हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है बच्चों, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज ऑर्डर ऑफ। मतलब दो प्रोटॉन और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो कितना होता है ये याद कर लीजिए आप लोग बच्चों। कितना होता है 10 टू दी पावर 36। कितना होता है बच्चों 10 टू दी पावर 36। तो इसको आप लोग थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए कि हमारा जो रेशियो होता है कितना होता है 10 टू दी पावर 36। 10 टू दी पावर 36 होता है बच्चों, ठीक है ना, 10 टू दी पावर 36। चलिए तो सर कैसे आया, आप लोग के दिमाग में जहन में सवाल आएगा होगा सर कैसे आया। चलिए तो कैसे आया तो मैं इसे दिखाता हूं आप लोगों को। चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों, Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मास प्रोटॉन का ही होगा तो m1 भी प्रोटॉन m2 भी प्रोटॉन, मतलब mp का होल स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ q1 भी इलेक्ट्रॉन और q2 भी इलेक्ट्रॉन, मतलब दो प्रोटॉन के बाद बोला है ना तो प्रोटॉन ही हम लिए हैं। चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर में हो गया, नीचे में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई का मतलब इलेक्ट्रॉन मानिए या प्रोटॉन मानिए, चार्ज सेम होता है बस मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होता है। चलिए अब इसका रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो यहाँ पे निकला है, एक बार देख लीजिए आप लोग। तो हमारा जो आंसर आएगा 10 टू दी पावर 36 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू सिमिलर चार्ज। तो कह रहा है दो चार्ज को जो लाइन जोड़ता है, ये मान लेते हैं ये हमारे पास ये लाइन है, ये मान लेते हैं ये चार्ज और ये चार्ज है। तो कह रहा है कि each equals to +2 माइक्रोकूलम देन सिस्टम विल इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल्स टू। मतलब सिस्टम पे कब इक्विलिब्रियम में आएगा, सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में आएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट। मान लेते हैं कि मिड पॉइंट पे कोई चार्ज को रखे हैं, तो हमारे पास जो चार्ज है इक्वल्स टू +2 माइक्रोकूलम, ये +2 माइक्रोकूलम और ये भी क्या है +2 माइक्रोकूलम है। तो ये क्या कह रहा है, इस चार्ज को कहां पे रखेंगे जो इक्विलिब्रियम में आए। तो बाबू देखो अगर इक्विलिब्रियम में लाना है ना, आपको इक्विलिब्रियम में लाना है ना, तो याद रखिए रोहित सर का जुगाड़, रोहित सर का जुगाड़ याद रखिए। इक्विलिब्रियम में लाना है आपको तो क्या होगा -q/4। क्या हो जाएगा बच्चे -q/4। अब बताइए कितना चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, तो 2/4 कितना हो जाएगा 0.5 और माइनस लगा हुआ तो -0.5। खत्म, एक सेकंड में खेल खत्म। मजा आया, इंजॉय मिला। चलिए इसी जोश के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं बच्चों, तो घबराना नहीं है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू बॉल कैरिंग चार्ज +3 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट ईच अदर with a force F. If charge -3 microcoulomb is added to both, then force between ball.
मतलब क्या कह रहा है, एक हमारे पास क्या है चार्ज, एक है +3 माइक्रोकूलम का और एक है -5 माइक्रोकूलम का। तो कह रहा है -3 माइक्रोकूलम को जोड़ दिए दोनों में, अगर इसमें -3 जोड़ेंगे तो ये 0, इसमें -3 जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, कितना होगा, -5 है ना, -3 जोड़ेंगे तो -8। तो एक बात बताओ बाबू, फोर्स के लिए हमको दोनों चार्ज चाहिए, अगर एक 0 हो रहा है फोर्स क्या होगा आप ही बताओ, Q1 × Q2 लगाते हैं ना, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, F फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 होता है ना, देखिए F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। अब एक Q1 0 हो गया तो Q2 के साथ गुना करेंगे तो 0 होगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। वाह सर आपने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल आप लोग कमाल कीजिएगा। चलिए देख लीजिए आंसर डी है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बॉल कैरिंग चार्ज +8 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। तो कह रहा फोर्स क्या होगा अगर -3 फिर ऐड करेंगे, तो आप ही बताओ। अब आप लोग इस सवाल का जवाब का आंसर दोगे, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ। +8 माइक्रोकूलम का चार्ज है और -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है और -3 माइक्रोकूलम दोनों में जोड़े हैं, तो 8 में -3 जुड़ेगा तो कितना होगा -5, कितना होगा -5, और -5 में -3 जुड़ेगा तो कितना होगा -8 होगा कि नहीं होगा, -5 में -3 जुड़ेगा तो -8 और +8 में जुड़ेगा तो -5। फोर्स कितना लगेगा सर, चार्ज तो सेम है सर, मैग्नीट्यूड घटा लीजिए तो 5 और 8 तो वैल्यू क्या होगा सर, अच्छा सर समझ गए, तो फोर्स सर उतना ही लगेगा, F ही लगेगा, आया समझ में। चलिए आप लोग बहुत समझदार हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन possessed by an object which is net charge of -1 माइक्रोकूलम। कह रहा है कि कितना नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन कोई ऑब्जेक्ट कैरी कर सकता है जिसका नेट चार्ज -1 माइक्रोकूलम हो। एन निकालना है, क्यू दिया हुआ है, ई आपको पता है, एन बराबर क्या, क्यू बराबर एन ही होता है। देखो बच्चों क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है। एन निकालना है तो Q/E कर दीजिए, एन निकालना है तो क्या करोगे Q/E, सॉल्व करके आंसर ले आइए। ऑप्शन यहां पे है बी नंबर 6.25 × 10⁻18। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये हमारा था, आपका सॉल्यूशन देख लीजिएगा एक बार, वही Q बराबर -Q/4। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स F acts between 2 equal and opposite charge which are placed at a certain distance if 25% of one charge transfer to other। मतलब 25% चार्ज अगले में ट्रांसफर कर दिए हैं, तो फोर्स क्या होगा बच्चों, एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, हम एक बात बता रहे हैं, गौर से सुनिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, दोनों में फोर्स सेम लग रहा है, एक चार्ज Q1 एक Q2, नेचर बस अपोजिट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, Q1 बराबर Q2 है, बराबर Q मान लिए हम लोग, तो इस पर कितना भी फोर्स लगता K Q1 Q2/R²। अब चले यहाँ पे ये हमारे पास है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आइए नाउ अगर हम Q1 ट्रांसफ़र करते 25% ऑफ चार्ज किस में, Q2 में, तो 25% कितना होगा, Q/4 हो जाएगा। तो Q1 में क्या करेंगे, Q/4 माइनस कर देंगे और Q2 में भेजा है तो Q/4 प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट चार्ज आ जाएगा। अब हम लोग जो फोर्स का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों चार्ज का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, R² रख दीजिए और सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा 15/16F। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए आप लोग, प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन जो है हमारा वो ऑप्शन है सी। ऑप्शन क्या होगा, सी। तो वहाँ पे ऑप्शन गलती लिखा हुआ है, आपको ऑप्शन क्या मारना है, सी लगाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर व्हिच हैज चार्ज 6 माइक्रोकूलम। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ 2 कंडक्टिंग स्फीयर। कह रहा है चार्ज के रेशियो को, मतलब रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ 2 कंडक्टिंग स्फीयर दिया R1 एंड R2, तो व्हिच हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होगा इस रेडियस का रेशियो।
तो अगर क्या कह रहा है, इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको ही पता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है, और एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, सॉल्व करो, आंसर लाओ, सॉल्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल इतना है अपार्ट इन एरिया, तो फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल प्लेस्ड इतना मीटर अपार्ट, फोर्स कितना होगा, F बराबर क्या होता है। चलिए यहां पे देख लीजिए, यहां भी सॉल्व है, ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेपरेशन एट विच फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज विल बी इतना, कितना सेपरेशन हो जाएगा जो दोनों के बीच का फोर्स इतना होगा। आर निकालना है आपको, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, और क्या दिया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम होता है। पुट कर लीजिएगा, फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पे आप लोगों के लिए, फॉर्मूला हम आप लोगों के लिए यहाँ लिख देते हैं। एफ बराबर क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, सिंपल सी बात है। के का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। आर स्क्वायर आपको निकालना है, उसको इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, सॉल्व कर लीजिएगा, जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। खैर ऑप्शन लिखा हुआ यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, जूल कूलम्ब न्यूटन, जूल कूलम्ब न्यूटन। ऑप्शन ए लिखा हुआ है, इसको ये याद कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा 47 नंबर क्या कह रहा है, द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट पूछ रहा है बच्चों। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपने क्लास अगर ऑफलाइन किया होगा कहीं तो वहाँ पे आप लोगों को बताया गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। चलिए हम कुछ इसका कंसेप्ट बताते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे पास एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन उसका जो है ना अपोजिट क्या होता है बाबू, उसका नेचर होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब क्या होता है, आप लोग मैग्नेट में पोल पढ़ते हैं ना, पोल का मतलब ध्रुव, जैसे कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, तो वो अगर बहुत स्मॉल दूरी से सेपरेटेड होता है ना बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका कह रहा है यूनिट क्या होगा। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सबसे पहले फॉर्मूला देखते क्या होता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया डाइपोल को, किससे लिखा, पी से लिखा। Q बराबर क्या होता है, Q × 2L। तो चार्ज का क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है, और लेंथ का मीटर, कूलाम मीटर भी हो सकता है। क्या है आंसर, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर है। लेकिन पूछ रहा है बाबू प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट पूछ रहा है, तो प्रैक्टिकल यूनिट कूलाम मीटर नहीं होगा, मार के निकल जाता है बहुत बच्चा, गलती करोगे। तो ये होता है डीबाई। क्या होता है प्रैक्टिकल यूनिट, डीबाई, याद रखोगे, प्रैक्टिकल यूनिट डीबाई होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का बच्चों डायरेक्शन पूछ रहा है। तो एक बात बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, लेकिन हमारा जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो देखिए ऑप्शन 1 हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। क्या कह रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है एक्सियल लाइन पे, तो एक्सियल लाइन पे क्या होगा, अलोंग द एक्सिस, उसी एक्सिस पे होगा। ऑप्शन चेक कर लिए, परपेंडिकुलर नहीं होगा, पॉजिटिव से निगेटिव तो होता ही नहीं है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल सही है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है। क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है पता बाबू, तो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज बोथ ए एंड बी। ये होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा इक्वेटोरियल पे पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑप्शन 1। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है,
इन्फिनिटी, याद कर लीजिएगा कितना होता है, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ ईच इतना मीटर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पे कितना होगा, 0, ठीक है, 0 याद कीजिएगा। अगर हमारे पास 4 चार्ज है, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, तो मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो मार दीजिएगा सेंटर पे 0 होगा। आगे बढ़िए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिस्टेंस r किस पे डिपेंड करता है, तो हमारा मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो कितना होगा ये बताइए, 1/r² होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़िए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट नहीं है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, आप लोगों को बताया गया होगा इलेक्ट्रिसिटी में, करंट सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो क्या करेगा प्रोड्यूस, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज वो मोशन में है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए, मस्ती में पढ़ते रहिए। तो हम लोग खत्म करते इस सेशन को।